आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉइल इन्वेस्टिगेशन के लिए नंबर ऑफ बोरिंग या स्पेसिंग ऑफ बोरिंग क्या होनी चाहिए उसके बारे में IS 1892 गाइडलाइंस में जो दिया गया है उसके बारे में स्टडी करेंगे। वैसे तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, ये डिपेंड करेगा कि सब सॉइल का स्ट्रेटिफिकेशन फिनिश कैसा है जहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर बिल्ड करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट द नंबर ऑफ बोरिंग जैसा कि IS 1892 में दिया गया है। इन द फील्ड we encountered different kind of terrain like plain, hilly terrain या पूरा फील्ड रहेगा, फील्ड ऑफ सॉइल रहेगा, बोल्डर रहेगा, मासी सॉइल रहेगा। इस तरह के हम लोगों को टेरेन मिलते हैं जहाँ पे हम लोगों को स्ट्रक्चर बिल्ड करना होता है। तो जो भी हम लोग सॉइल इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो डिपेंड करेगा कि यदि प्लेन टेरेन है तो वी कैन इंक्रीज द स्पेसिंग ऑफ बोरिंग, यदि वो हिली टेरेन है तो नियर नज़दीक नज़दीक करना पड़ेगा। फील्ड ऑफ सॉइल है टू द एक्सटेंट कितना हमारा सॉइल फील्ड अप है, और बोल्डरी है तो उसके बारे में। तो ये सबको एक के बाद एक आगे हम लोग देखते हैं। तो जो ग्राउंड के नीचे सब सॉइल के अंदर जो सॉइल का स्ट्रेटिफिकेशन हुआ रहता है वो कुछ इस तरह से होता है कि सैंडी क्ले रहेगा या सैंडी सिल्ट रहेगा, सैंड रहेगा, सॉफ्ट ऑर्गेनिक क्ले रहेगा। डिफरेंट लेयर्स रहती हैं जिसको हम लोग बोरिंग करके पता करते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि हमारी ये जो लेयर्स हैं अब्रप्टली चेंज हो रही हैं तो हमारी स्पेसिंग कम हो जाएगी, यदि दे आर गोइंग फार तो हमारी स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी। इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये लेयर्स चल रही हैं, दूसरे में हमारी इस तरह से लेयर चल रही हैं, तीसरे में हमारा कुछ राकी लेयर्स है, फिर कुछ सॉइल का लेयर है, फिर अब्रप्टली हमारी लेयर चेंज हो रही है। तो इसमें हमारा जो बोरिंग करेंगे, जो हम सॉइल के डिटेल्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज निकालना है तो हमारी स्पेसिंग इसके ऊपर में डिपेंड करेगी। जब ये सब फील्ड डेटा अवेलेबल ना हो तो हम लोगों को IS 1892 की गाइडलाइंस के हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं। लेटर स्टेज इफ रिक्वायर वी कैन मॉडिफाई। तो ये हमको कोई लाइट वेट स्ट्रक्चर बनाना है, सिंगल स्टोरी की बिल्डिंग है या डबल स्टोरी की बिल्डिंग है, तो उसके लिए ये देखने के लिए बोल्डरी सॉइल नहीं है, फिल्डर सॉइल नहीं है, रॉक स्टेटा क्या है, उन सब के लिए यदि हम एक बोर होल सेंटर में कर लेते हैं तो दैट विल सफिस। ये हमको IS 1892 के और पहले ही पॉइंट में दिया है कि जो हमारा लाइट लोडेड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं सच एज सिंगल एंड डबल स्टोरी, तो एटलीस्ट वन बोर होल will be sufficient to assess the soil strata, subsoil strata beneath the ground। तो अब हम लोग बोर होल का डेप्थ कितना होना चाहिए जब हम पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यदि कोई हमारी बड़ी बिल्डिंग है जो कि 0.4 हेक्टेयर तक है, मीन्स लगभग से जनरल 80/50 की है, या हमारी 60/60 की है, या समथिंग लाइक दैट, अबाउट 0.4 हेक्टेयर की है, तो उसमें हम लोगों को एक सेंटर में और चारों कॉर्नर्स पे एक बिल्डिंग रेक्टेंगुलर फैली हुई है तब, या कैसे भी शेप में है, ये जो उसका पूरा बिल्टअप एरिया 0.4 हेक्टेयर के आसपास है। जैसे इसमें हम देख सकते हैं 80 मीटर बाई 50 मीटर की बिल्डिंग है। वी नीड टू हैव वन borehole at center and 4 at corner, BS2, BS2, BS3, BH4 and BH5. So total 5 hole will be required to assess the substrata condition। यदि कोई हमारी बिल्डिंग जो कि 50 मीटर से ज़्यादा लंबे में फैली हुई है तो हमको मिनिमम एट एवरी 50 मीटर इंटरवल हम लोगों को एक बोरहोल करना है। तो एक मान लीजिए हमारी बिल्डिंग स्प्रेड है 110 मीटर में, तो पहला हम लोगों को 50, दूसरा another 50, मीन्स नंबर ऑफ बोरहोल इज रिक्वायर्ड विल बी 2 इन दिस केस। यदि बिल्डिंग कई बिल्डिंग है और पूरे 0.4 हेक्टेयर में है तो एटलीस्ट मिनिमम हम लोगों को पूरा बिल्टअप एरिया में 2 बोरहोल करना ही चाहिए। और तीसरी कंडीशन इसी क्लास में है, यदि बिल्डिंग की हाइट इक्वल टू और लेस देन 50 मीटर है, इक्वल टू या लेस देन
50 मीटर है तो भी हम लोगों को 2 बोर होल करना चाहिए टू फाइंड आउट द सॉइल स्ट्रेटिफिकेशन बीनीथ द बिल्डिंग टू असेस द मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। और एक बिल्डिंग की हाइट मोर देन 50 मीटर है, ग्रेटर देन 50 मीटर है, तो ये ग्रेटर देन 50 मीटर है तो मिनिमम हम लोगों को 3 बोर होल्स करना चाहिए फॉर ईच बिल्डिंग। वो ग्रेटर देन 50 मीटर है तो फॉर ईच सच टावर वी मस्ट कैरी आउट 3 बोर होल्स ऑफ डेप्थ एज पर दी। इसके जो आगे डेप्थ की रिक्वायरमेंट है जब स्टडी करेंगे तो आ जाएगा। तो 3 बोर मिनिमम इसमें होना जरूरी है। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज मोर देन 50 मीटर। ये जो हमारे लीनियर स्ट्रक्चर्स हैं लाइक रेलवे, हाईवेज, पाइपलाइन, ट्रांसमिशन लाइन, टनल्स, इन सब के लिए जो स्पेसिंग उसमें दी गई है बोरहोल्स की 50 टू 500 मीटर। इट विल डिपेंड अपॉन द टेरेन कंडीशन। ये हिली एरिया है तो स्पेसिंग कम हो जाएगी, प्लेन एरिया में जा रहा है वी कैन इंक्रीज द स्पेसिंग। मीन्स 50 मीटर से कम भी हो सकता है जरूरत पड़े व्हेन वी आर डूइंग द वर्क इन द हिली टेरेन। और यदि हम प्लेन में हैं और जो सॉइल का नीचे स्ट्रेटिफिकेशन लगभग सिमिलर है तो वी कैन गो फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस पे हम लोग कर सकते हैं, ऐसा आईएस कोड में दिया गया है। और जब हम कोई सोलर प्लांट का करते हैं तो 2 to 5 हेक्टेयर के लिए 1 बोर होल और मिनिमम 5 नंबर बोर होल पूरे उसके लिए किया जाना चाहिए। यदि बहुत बड़ा एरिया है तो 5 मिनिमम 5 करना चाहिए, अदरवाइज 2 to 5 हेक्टेयर के बीच में वी कैन डू 1 बोर होल। So with this number of boreholes we have completed. Next, depth of the borehole we will study.